√3 एक अपरिमेय संख्या है, इसे साबित करें। लिखा हुआ है सिद्ध करें √3 एक अपरिमेय संख्या है। चलो प्रूफ करने जाते हैं। प्रूफ में √3 को एक परिमेय संख्या मान लेते हैं। मान के चलते हैं कि √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। यदि √3 एक परिमेय संख्या है तो ऐसी स्थिति में √3 को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p एवं q सहअभाज्य संख्या है। p एवं q सहअभाज्य संख्या है। यहां सहअभाज्य संख्या का मतलब है कि p और q मात्र दोनों के बीच एकमात्र संख्या एक है जो दोनों को काट रहा है। आगे बढ़ें। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि q को √3 के साथ लाएं तो √3q बराबर हो जाएगा p। दोनों ओर वर्ग कर दें, दोनों ओर वर्ग करने पर यहाँ एक लाइन याद रखना है कि दोनों तरफ इस चीज को सिद्ध करने के लिए दोनों तरफ वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर √3 q पर समूचा स्क्वायर और p पर समूचा स्क्वायर। इस प्रकार जो p स्क्वायर होने वाला है, p स्क्वायर की बात करें वो जना √3 का स्क्वायर 3 और q का स्क्वायर q स्क्वायर। यहां से देखा जा सकता है कि p स्क्वायर 3 के पहाड़ा में q स्क्वायर बनना आता है। इसका मतलब हुआ कि p स्क्वायर 3 से विभाजित है। p स्क्वायर 3 से विभाजित है। और इतना पता होना चाहिए यदि कोई स्क्वायर में किसी संख्या से कट रहा है तो वैसे भी बिना स्क्वायर में भी वो कट जाएगा। अर्थात कह सकते हैं कि p भी 3 से विभाजित है। p भी 3 से विभाजित हो जाएगा। जहां तक हम पहले बोले हुए थे कि p और q केवल एकमात्र संख्या 1 से कटती है, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है p 3 से विभाजित है। उसी प्रकार जैसे कि हम देख चुके हैं कि चूंकि p 3 से कट रहा है तो p मान के चले कि 3 से कट रहा है r बार में, तो ऐसी स्थिति में इस समीकरण से यहाँ जो मेरे पास एक समीकरण आया था, यहाँ जो क्वेश्चन आया था उसके अनुसार से देखें दोनों ओर स्क्वायर करने का मतलब p के बदले 3r का स्क्वायर करने पर बराबर हो जा रहा है 3q का स्क्वायर। यदि इसको आगे बढ़ाएं तो यहाँ से देख सकते हैं आगे इसका हल होगा 9r स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर। जब इसको आगे देखा जाए तो q स्क्वायर 3 से आगे कट जाएगा तो 3r स्क्वायर बन जाएगा। ये 3 लाख इधर भाग करने पर 3 से 3 9 3 का 9 3 आ रहा है 3r स्क्वायर। q स्क्वायर बराबर 3r स्क्वायर। जिस तरह हम देखे हुए थे कि p स्क्वायर 3 से विभाजित है, उसी तरह q स्क्वायर भी 3 से विभाजित है r स्क्वायर बराबर। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि q भी 3 से विभाजित है। और चूंकि हमने शुरू में बोला था कि p एवं q सहअभाज्य संख्या है, इसका मतलब p और q के बीच एकमात्र संख्या कॉमन है एक, मतलब p और q को सम्मिलित रूप से एकमात्र संख्या एक काट रही है। लेकिन हमने साबित करके दिखाया कि p 3 से विभाजित है और q भी 3 से विभाजित है, मतलब p और q को एक ही नहीं बल्कि 3 भी काट रही है। और ये गलत बात आ जाता है, ये हम लोग के मान से गलत आता है। हमने माना था कि √3 एक परिमेय संख्या है जहाँ p और q सहअभाज्य संख्या है, लेकिन हमने देखा कि p और q सहअभाज्य संख्या नहीं है। ये केवल मेरी गलत कल्पना के कारण ऐसा हुआ। हमने गलत कल्पना क्या किया था, √3 एक परिमेय संख्या है, लेकिन √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। वो क्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रूफ हुआ।